जरा सोचिए, अगर आप किसी के चेहरे के हाव भाव, उनकी आंखों की हरकत या उनके बोले बिना भी उनके इरादों को समझ सकें, तो क्या आप उस इंसान को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे? आज की दुनिया में ताकत सिर्फ पैसा या ताकतवर शरीर नहीं है। असली ताकत है लोगों के मन और विचारों को पढ़ पाना, उन्हें दिशा देना और जरूरत पड़ने पर बिना कुछ कहे उनके व्यवहार को नियंत्रित कर पाना। लेकिन सवाल है, क्या यह सीखा जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की, उन तकनीकों की जो सदियों से कुछ गिने चुने लोग जानते आए हैं, जैसे राजनेता, महान लीडर, बिजनेस टाइकून और मनोवैज्ञानिक। आप भी ये सब सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से समझने और सही तरीके से अभ्यास करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे रखें, बिना चीखे, बिना झोर डाले और बिना अपने आत्मसम्मान को खोए। बुद्धि अध्याय 1। इंसान कैसे सोचता है? मन की पहली परत। अगर आप किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको पहले यह जानना होगा कि वह कैसे सोचता है। हर इंसान 3 स्तर पर सोचता है। 1, भावनात्मक स्तर, इमोशनल लेयर, जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है। 2, तार्किक स्तर, लॉजिकल लेयर, जहां वह सोचकर निर्णय लेता है। 3, अवचेतन स्तर, सबकॉन्शियस लेयर, जहां असली नियंत्रण की चाबी छुपी होती है। जो व्यक्ति इस तीसरी परत को समझ लेता है, वह सामने वाले के व्यवहार को बिना कहे चुपचाप धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अध्याय 2। कृपया सभी को अच्छा लगने की कोशिश मत करो। याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करना चाहता है, वह कभी किसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोलिंग बिहेवियर का पहला सिद्धांत यह है कि सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि कौन आपकी इज्जत करता है, कौन आपको हल्के में लेता है और कौन सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है। जिस दिन आपने लोगों की ये 3 श्रेणियां बना ली, उसी दिन आपने नियंत्रण की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अध्याय 3। बिना बोले कम्युनिकेशन करना सीखो। साइलेंट कंट्रोल सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कांटेक्ट और माइक्रो एक्सप्रेशंस सामने वाले को संकेत देते हैं कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं। कभी नजर झुकाकर मत बात करो, आराम से लेकिन तेज निगाहों से सामने वाले की बात सुनो। धीरे और स्पष्ट बोलो, क्योंकि जो तेज बोलता है वह अक्सर अंदर से डरता है। आपकी चुप्पी लोगों को मजबूर कर देगी कि वे आपके बारे में सोचें, आपका विश्लेषण करें, और वहीं से शुरू होता है उनका कंट्रोल आपकी ओर झुकना। अगले भागों में क्या मिलेगा? 1, लोगों की कमजोरियां कैसे पहचानें और उनका सही समय पर कैसे इस्तेमाल करें। 2, माइंड गेम्स, जो आपको हमेशा 2 कदम आगे रखते हैं। 3, इमोशनल ट्रिगर का खेल, कैसे दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करें। 4, मिरर टेक्निक, सामने वाले को ही आपकी सोच पर चलाना। 5, बाउंड्रीज बनाकर कैसे लोगों को सीमित करें। 6, मैनिपुलेशन बनाम इन्फ्लुएंस, सही दिशा चुनें। 7, सोशल डोमिनेंस के संकेत, अपनी जगह बनाएं। 8, कॉन्वर्सेशन को ऐसे मोड़ें कि सामने वाला आपकी मर्जी से बोले। 9, पावर ऑफ पॉजेज, कम बोलकर ज्यादा कहें। 10, आखिर में कैसे आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि लोग खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएं। अध्याय 4। लोगों की कमजोरियां पहचानने की कला। किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसकी कमजोरी को जानना जरूरी है। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। किसी को तारीफ की आदत होती है, कोई अस्वीकार किए जाने से डरता है, कोई अकेलेपन से डरता है और किसी को यह साबित करना होता है कि वो सबसे अच्छा है। अब सवाल है, यह पता कैसे करें? 1, सुनना शुरू करें। बोलने से ज्यादा लोग अपनी बातचीत में अपनी सारी कमजोरियां खुद ही उजागर कर देते हैं। उन्हें ध्यान से सुनिए। जब कोई कहे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि लोग मेरी बात न माने, तो आप समझ जाइए उनकी कमजोरी है अप्रूवल। 2, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करें। कभी कभी आप जानबूझकर किसी को एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। तुम्हारी लीडरशिप स्किल कमाल की है। अगर अगला व्यक्ति बार बार इसी पर बात करता रहे तो समझ जाइए उसे इसी विषय में खुद को साबित करने की लत है। वहीं से आप पकड़ते हैं मानसिक कमजोरी का सिरा। 3,
सोशल वैलिडेशन की भूख, जिन्हें बार बार ये बताने की जरूरत हो कि उन्होंने क्या किया, वे वैलिडेशन सीकर्स होते हैं। इन पर कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। उन्हें बस यह दिखाना होता है कि आप उन्हें या तो अप्रूव करते हैं या इग्नोर करते हैं, और बस वो आपके पीछे भागने लगते हैं। अध्याय 5, माइंड गेम्स जो लोगों को आपकी ओर खींच लाते हैं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है अटेंशन, क्योंकि जब कोई आपकी ओर ध्यान देता है तभी वह आपकी सोच को समझता है, और वहीं से शुरू होता है कंट्रोल का खेल। माइंड गेम 1, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हर बार एक ही तरह से बिहेव करने वाले लोगों को लोग जल्दी समझ लेते हैं। आपका व्यवहार थोड़ा अनजाना होना चाहिए। उदाहरण, एक दिन बहुत ध्यान देना, अगली बार थोड़ी दूरी, फिर अचानक से तारीफ करना, फिर चुप्पी साध लेना। इससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूजन में आ जाएगा और वहीं से उसका ध्यान सिर्फ आप पर होगा। माइंड गेम 2, स्कार्सिटी गेम जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती। थोड़ा एक्सक्लूसिव रखिए, सबको तुरंत जवाब मत दीजिए, अपनी बातों को सीमित और महत्वपूर्ण बनाइए, हर जगह खुद को अवेलेबल मत रखिए। जैसे जैसे आप दूरी बनाते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी और डिपेंडेंसी आप पर बढ़ती है। अध्याय 6, इमोशनल ट्रिगर। भावनाओं को छूकर कंट्रोल करना इंसान दिमाग से नहीं, दिल से निर्णय लेता है। अगर आप किसी के अंदर सही इमोशन जगा दें, गिल्ट, प्राइड, फियर, लव, लोनलीनेस, तो वह वही करेगा जो आप चाहते हैं। ट्रिगर 1, गिल्ट, पछतावा। उसे महसूस कराइए कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, बिना स्पष्ट कहे। उदाहरण, शायद मैंने ही ज्यादा उम्मीद रख ली थी तुमसे। कोई बात नहीं, बस एक लाइन, और सामने वाला गिल्ट में डूबेगा। ट्रिगर 2, रिवॉर्ड एंड विथड्रॉवल। कभी ध्यान दो, कभी दूर हो जाओ, जिसे हम पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी कहते हैं। जब आप प्यार या ध्यान देते हो और फिर अचानक दूर हो जाते हो, तो व्यक्ति डेस्परेट हो जाता है। यह साइकोलॉजी का सबसे ताकतवर टूल है। अध्याय 7, मिरर तकनीक। उन्हें ही आप बना दो। यह एक सीधी लेकिन प्रभावशाली तकनीक है। जब आप किसी के हाव भाव, उनके बोलने का तरीका या उनके पसंदीदा शब्दों को धीरे धीरे कॉपी करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्टेड महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं मिररिंग। उदाहरण, अगर सामने वाला हाथ जोड़कर बैठा है, आप भी वैसा ही करें। अगर वो धीमे बोल रहा है, आप भी टोन मैच करें, उसके शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे, हाँ, मैं भी सोचता हूं कि चीजें सरल होनी चाहिए। इससे एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बनता है और वहीं से वो आपको ट्रस्टवर्थी मानकर प्रभावित होने लगता है। अध्याय 8, बातचीत में कंट्रोल कैसे रखें। हर बात के दौरान अगर आप खुद को पैसिव रखें, तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। आपको बातचीत में सटल कंट्रोल रखना आना चाहिए। टूल 1, सवाल पूछिए, लेकिन सीमित। जो ज्यादा सवाल करता है वह जिज्ञासु नहीं बल्कि दबाव में दिखता है। सवाल वही पूछिए जो दूसरे को सोचने पर मजबूर करे। उदाहरण, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से चीजें उलझ जाएंगी? ऐसा सवाल उन्हें आपकी बात मानने के करीब लाता है। टूल 2, यस सेट स्ट्रैटेजी। शुरुआत में उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ हो। जैसे, तुम आज व्यस्त थे, है ना? तुम्हें बेहतर करना पसंद है, सही कहा। 3-4 हाँ के बाद जब आप कोई सुझाव देंगे, तो वह भी ज्यादा सहज रूप से मान लिया जाएगा। अभी तक का सार। अब तक आपने सीखा कैसे किसी की मानसिक कमजोरियों को पहचानना है, माइंड गेम्स जो कंट्रोल की शुरुआत करते हैं, इमोशनल ट्रिगर जो लोगों को आपकी ओर खींचते हैं, मिरर टेक्निक और बातचीत के छोटे छोटे दिमागी हथियार। चलिए अब जानते हैं अगले भाग में क्या है। अगले भाग में हम जानेंगे बाउंड्रीज कैसे बनाएं कि लोग उसका उल्लंघन करने की हिम्मत ही न करें, कैसे मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में अंतर समझें और कैसे खुद को सोशल सेटिंग में डोमिनेंट बनाएं बिना घमंड के। अध्याय 9, बाउंड्रीज सेट करना। ताकतवर लोगों की पहली निशानी जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह सबसे पहले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें, तो आपकी एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। बाउंड्री क्यों जरूरी है?
यह आपके आत्मसम्मान का संकेत होता है। लोग उसी व्यक्ति की कदर करते हैं जो खुद की कद्र करता है। यह बताता है कि आप यस मैन नहीं हैं। 3 प्रैक्टिकल तरीके बाउंड्रीज सेट करने के। ए, ना कहना सीखिए। हर बात पर हाँ कहने से लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब कोई आपसे ऐसी चीज मांगे जो आपकी शांति, समय या ऊर्जा को तोड़े, तो साफ और शालीनता से कहिए, अभी मैं उस पर समय नहीं दे सकता, उम्मीद है आप समझेंगे। 2. इंस्टेंट अवेलेबिलिटी खत्म कीजिए। हर बार तुरंत रिप्लाई देना, कॉल उठाना, सब कुछ छोड़कर मदद करना, यह आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन लोग समझते हैं यह हमेशा मिलेगा। अब आपको यह दिखाना है, मैं तब उपलब्ध होता हूं जब मेरी प्राथमिकताएं पूरी हों। 3. शारीरिक और भावनात्मक सीमाएं। कई बार लोग सवालों में घुस जाते हैं। कितना कमाते हो? किसके साथ हो? इतना सीरियस क्यों रहते हो? यह बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश है। सीधा जवाब दें, मैं इन चीजों पर बात नहीं करता, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझेंगे। अध्याय 10 मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में फर्क समझो। यह सबसे जरूरी ज्ञान है। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो आपको यह समझना ही होगा कि इन्फ्लुएंस इज लीडरशिप, मैनिपुलेशन इज एक्सप्लॉयटेशन। मैनिपुलेटर कौन होता है? जो आपको गिल्ट या फियर में डालकर कुछ करवा ले, जो खुद के फायदे के लिए आपको इमोशनल बना दे, जो आपके निर्णय पर असर डालते हुए आपको नुकसान पहुंचाए। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो लॉजिक और विश्वास से आपको कन्विंस करता है, जो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है, जो सामने वाले के सम्मान को बनाए रखता है। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको इन्फ्लुएंसर बनना होगा, मैनिपुलेटर नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन का असर क्षणिक होता है लेकिन इन्फ्लुएंस स्थायी। अध्याय 11 सोशल डोमिनेंस। बिना बोले अपना रुतबा बनाएं। अब हम आते हैं असली सोशल गेम पर, जहां आपको कुछ कहे बिना भी लोग आपकी प्रेजेंस से ही प्रभावित हो। तरीका 1 पोस्चर और साइलेंस का उपयोग। जो व्यक्ति शांत रहता है लेकिन सीधा आंखों में देखता है, उससे लोग खुद डरते हैं। सीधे खड़े रहिए, कम बोलिए, लेकिन जब बोलें तो स्पष्ट बोलिए। कभी भी घबराकर हंसिए मत, यह आपकी कमजोरी दिखाता है। तरीका 2 एंटर लेट, लीव अर्ली। कभी किसी भी मीटिंग, ग्रुप या माहौल में सबसे पहले पहुंचने या सबसे आखिर तक रुकने की जरूरत नहीं। जब आप थोड़ा देर से आते हैं और अपनी बात कहकर पहले ही निकल जाते हैं तो लोग आपके बारे में सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम कीमती है। यही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है बिना कुछ कहे। तरीका 3 आई कांटेक्ट और पॉजेस। जब आप किसी से बात करें तो आंखों में आंखें डालकर बात करें, और जब जरूरी पॉइंट आए वहां थोड़ी देर चुप हो जाए। यह साइलेंस ही लोगों को आपके शब्दों की गहराई का एहसास कराती है। अध्याय 12 सटल कंट्रोल के साइकोलॉजिकल टूल्स। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो आपको भीड़ में असली लीडर बना सकते हैं चुपचाप। टूल 1 फ्रेमिंग टेक्निक। जब आप किसी भी बात को इस तरह फ्रेम करते हैं कि उसमें आप विकल्प दें तो सामने वाला उसे चुनने के लिए मजबूर हो जाता है। उदाहरण, तुम चाहो तो कल मिल सकते हो या अगले हफ्ते, तुम्हारी सुविधा। इसमें आप नो का विकल्प ही नहीं देते और सामने वाला एक विकल्प चुन ही लेता है। यह तकनीक उन्हें वैलिडेट करती है और आपका कनेक्शन मजबूत करती है। टूल 3 कंट्रोल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। जब आप किसी को तारीफ दें लेकिन उसमें हल्का कंट्रोल भी रखें। तुम अच्छा कर रहे हो, बस कंसिस्टेंसी रखनी होगी। इससे सामने वाला आपकी बात को गहराई से लेता है और गाइडेंस की तरह देखता है। अब तक इस स्क्रिप्ट में हमने जो सीखा, बाउंड्रीज कैसे बनानी है, मैनिपुलेटर और इन्फ्लुएंसर में क्या फर्क है, कैसे बिना शब्द बोले सोशल डोमिनेंस दिखाते हैं, और वे टूल्स जो सटली कंट्रोल दिलाते हैं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कैसे किसी को लंबे समय तक अपने कंट्रोल में रखें, लॉयल्टी कैसे बनाएं और कैसे लोग आपकी बातों को भूल ही ना पाएं। अध्याय 13 किसी को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने की कला। किसी को एक दिन के लिए प्रभावित करना आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे जुड़ा रहे, आपकी इज्जत करे और आपकी राय माने, तो आपको एक रणनीति अपनानी होगी, धीरे धीरे कंट्रोल की। तरीका 1 अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अप्रत्याशित बने। जब आप हर बार एक जैसे बर्ताव करते हैं
सामने वाला आपकी आदतें समझ जाता है और जब वो आपको पढ़ लेता है आपका असर कम हो जाता है। इसलिए कभी बहुत केयरिंग बनिए तो कभी थोड़े रिजर्व, कभी बात शुरू कीजिए तो कभी पूरा दिन चुप, कभी तारीफ दीजिए तो कभी सिर्फ मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। ये आपके चारों ओर एक मानसिक धुंध बना देता है जिसमें सामने वाला खुद ही आपके बारे में सोचता रहता है। तरीका 2, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। लोग उसी को नहीं छोड़ पाते जिसमें उन्होंने खुद का हिस्सा डाल रखा हो। उन्हें आपसे कोई काम करवा लीजिए, कोई मदद करवा लीजिए, किसी प्रोजेक्ट में उनकी राय मांगिए। जैसे जैसे वो आपके लिए चीजें करता है वैसे वैसे वो खुद बंधता जाता है। तरीका 3, स्कैरसिटी का प्रिंसिपल। अगर आपको कंट्रोल पाना है तो हमेशा उपलब्ध मत रहिए। जो हर समय दिखता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। कभी कभी गायब हो जाना, जवाब न देना, खुद में व्यस्त रहना, ये लोगों को आपको मिस करने पर मजबूर करता है। अध्याय 14, वफादारी बनाना। वो पावर जो बहुत कम लोगों को आती है, कंट्रोल तभी पक्का होता है जब सामने वाला आपसे वफादारी रखे, भले सामने कोई भी विकल्प हो। वफादारी कैसे बनती है? 1, शेयर्ड सीक्रेट्स। जब आप किसी के साथ कोई बात शेयर करते हैं जो सबको नहीं बताते तो सामने वाला खास महसूस करता है। वो आपके और अपने बीच एक गुप्त रिश्ता महसूस करता है। 2, इमोशनल मोमेंट्स। जब आप किसी की भावनात्मक कमजोरी में उनके साथ होते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलते। किसी के दुख में साथ देना सबसे बड़ा कंट्रोल है। 3, सम्मान देना। पर हद तक जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर अगर आप बहुत झुकते हैं तो वो आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। सम्मान दीजिए, पर उतना कि सामने वाला उसे कमाने की कोशिश करे। अध्याय 15, ऐसी बातें बोलो जो कभी भुलाई ना जाएं। कंट्रोल शब्दों से नहीं, उनके असर से होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को दोहराएं, उनकी गूंज उनके दिमाग में बनी रहे, तो आपको हाई इंपैक्ट स्टेटमेंट्स देने होंगे। कैसे बनती हैं ऐसी बातें? 1, गहराई वाली बातें जो सामने वाला रिलेट कर सके। जो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं वो खुद अधूरे होते हैं। 2, थोड़ा विरोधाभास हो ताकि लोग सोचें जितना शांत रहोगे उतना तेज असर करोगे। 3, शब्दों में रिदम और क्लैरिटी हो। कम बोलो, गहरा बोलो, असरदार बनो। जब आप ऐसी बातें बार बार सही मौकों पर कहते हैं तो लोग आपके शब्दों को क्वोट्स बना देते हैं। अध्याय 16, जब सामने वाला कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो क्या करें? कई बार लोग आपके कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं, ईगो, डिस्ट्रैक्शन या किसी और के प्रभाव से। तब आपको न लड़ना है न पीछा करना है, बल्कि इन 3 तकनीकों को अपनाना है। 1, पुल बैक स्ट्रैटेजी। खुद को थोड़ा पीछे खींच लीजिए। कॉल्स, मैसेज बंद कर दीजिए, एकदम से गायब हो जाइए। इसका साइकोलॉजिकल असर ये होता है कि सामने वाला अचानक आपको मिस करता है। दूसरी पार्टी रिस्पेक्ट। किसी और के सामने आपकी तारीफ करवाइए। सामने वाला जब देखता है कि बाकी लोग आपकी इज्जत करते हैं तो उसकी सोच बदल जाती है। तीसरी पार्टी रिस्पेक्ट। किसी और के सामने आपकी तारीफ करवाइए। सामने वाला जब देखता है कि बाकी लोग आपकी इज्जत करते हैं तो उसकी सोच बदल जाती है। चौथी पार्टी रिस्पेक्ट। किसी और के सामने आपकी तारीफ करवाइए। सामने वाला जब देखता है कि बाकी लोग आपकी इज्जत करते हैं तो उसकी सोच बदल जाती है। अपडेट। खुद पर काम करना शुरू कर दीजिए। अपने स्टाइल, सोच और प्रेजेंस में बदलाव लाइए। बिना कुछ कहे सामने वाले को यह महसूस कराइए कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। ये चीजें सामने वाले को वापस खींच लाती हैं और वो खुद आपकी तरफ बढ़ता है। अंतिम अध्याय, असली कंट्रोल। जब सामने वाला खुद को आपके बिना अधूरा समझने लगे, जब आपने सब कुछ सीख लिया। लोगों के दिमाग में उतरना, उन्हें सटली गाइड करना, भावनात्मक रूप से जुड़ना और फिर खुद को दूर कर देना। अब आता है मास्टरी का स्तर। क्या है असली कंट्रोल? असली कंट्रोल तब होता है जब आप कुछ भी बोले बिना सामने वाला आपकी मौजूदगी महसूस करे। आपके बिना कुछ कहे ही लोग आपके हिसाब से बदलने लगे। ये कोई जादू नहीं है, ये एक लंबी पर रणनीतिक यात्रा का नतीजा है। अब याद रखिए ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु। 1, किसी को बदलना मत चाहो, खुद को इतना बेहतर बना दो कि वो खुद बदलना चाहे। 2, इमोशनल कनेक्शन सबसे बड़ा हथियार है, इस्तेमाल करो पर खेल समझकर।
3 साइलेंस, स्पेस और स्कैर्सिटी ये आपकी पावर को बढ़ाते हैं। 4 लोगों को काम करने दो आपके लिए, ये उन्हें जोड़ता है। 5 जो दिखता है वो सस्ता हो जाता है, रहस्यमयी रहिए। 6 लॉयल्टी कभी जबरदस्ती नहीं मिलती पर महसूस कराई जाती है। 7 कंट्रोल शब्दों से नहीं वाइब्रेशन से आता है, वो जो बिना बोले भी असर करे। एक आखिरी विचार, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो जोर से बोलता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर भी लोगों के फैसलों पर असर डालता है। अगर आप उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। अब बात करते हैं उस मंच की जहां ये सारी बातें रोज सिखाई जाती हैं। स्टोइक सीड, जहां हर वीडियो एक किताब जैसा होता है। अगर आपको ये पूरी स्क्रिप्ट पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसा ही कुछ सुनने और समझने को मिले जो आपकी सोच, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को नई दिशा दे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को स्टोइक सीड, जहां शब्दों में नहीं सोच में क्रांति आती है। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह आपको बनाता है वो इंसान जिसे लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके अंदर छिपी ताकत को जगा सकता है। धन्यवाद, आपने इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ा और महसूस किया। अब बारी है दुनिया को महसूस कराने की कि आप कौन हैं और आपको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। स्टोइक सीड की अगली किताब नुमा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।